ये बात उस समय की है जब इस भारत को साधुओं की धरती का देश कहा जाता था। उस जमाने में एक महान संत हुआ करते थे जिनके प्रत्येक राज्यों में एक या एक से अधिक आश्रम और शिष्यों की मौजूदगी दर्ज थी। इन्हीं शिष्यों में एक थे रामानंद जी। उस साधु के ज्ञान से काफी प्रभावित थे एवं साधु भी रामानंद को अपना चहेता छात्र मानते थे। रामानंद ने एक युवा की उम्र तो धारण कर ली थी, परंतु उसका हृदय फिलहाल अभी एक छोटे बच्चे के मुताबिक ही था, अर्थात रामानंद अभी एक भोले व्यक्ति के समान थे। रामानंद का स्वभाव बड़ा ही शांत और विनम्र था। साधु ने रामानंद से कई बार याचना करते हुए कहा कि रामानंद, तुम भी मेरे आश्रम में रहकर वहां मौजूद हर शिष्य को सही राह दिखाने का प्रयास करो। परंतु रामानंद हर समय उस बात को टाल देता। कारण ये था कि रामानंद अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। वह मानता था कि उसके जाने के बाद उसके बालकों का एवं उसकी पत्नी का ख्याल कौन रखेगा। इस पर साधु समझाते हुए कहते हैं कि तुम नकारात्मक विचारों से भरे हुए हो, यह मात्र तुम्हारा वहम है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा परिवार सकुशल ही रहेगा। अगले माह जब रामानंद आश्रम पहुंचा और सत्संग में शामिल हुआ तो फिर से साधु ने रामानंद को प्रस्ताव दिया कि वह हमेशा के लिए यहाँ आ जाए और ईश्वर को प्राप्त करने हेतु उनकी भक्ति में स्वयं को लीन कर दें। रामानंद अब साधु की इच्छा पूरी करने के लिए मान गए थे। अब उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि वे अपने परिवार को कैसे बताएंगे कि अब वो सन्यासी जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखते हैं। इस पर साधु ने उनको एक युक्ति बताई, जिसके तहत साधु ने रामानंद को सांस रोकने की कला में निपुण किया। रामानंद हर दिन सुबह उठकर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ नदी में स्नान करने जाता था। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने परिवार के साथ स्नान करने गया तो रामानंद ने अपनी सांस रोकने वाली कला से जल में सांस रोक ली, जिससे उनके परिवार वालों को लगा कि रामानंद नदी में डूब गए हैं। रामानंद के परिवार वालों ने उसे कई घंटों तक खोजने का प्रयास किया, तब जाकर वो इस निर्णय पर यकीन कर पाए कि रामानंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब पूरा परिवार थक कर घर की ओर अपना उदास सा मुंह लेकर जा रहे होते हैं, तब रास्ते में साधु के कई शिष्यों से परिवार की भेंट होती है। जब उन सभी को यह मालूम होता है कि रामानंद इस धरती को छोड़कर जा चुके हैं, तो सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि रामानंद के परिवार वालों का खर्चा वह उठाएंगे। दूसरी ओर रामानंद नदी से बाहर आकर साधु के आश्रम पहुंच जाते हैं। अब रामानंद उसका जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर देता है। कुछ महीनों बाद एक दिन रामानंद की पत्नी उस साधु के आश्रम में पहुंच जाती है उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इसका ज्ञान जैसे ही रामानंद को होता है तो वह आश्रम की एक कुटिया में ही कहीं छिप जाता है, ताकि वह अपनी पत्नी की बातें भी सुन सके और अपनी पत्नी की नजर में भी न आए। साधु ने कहा, पुत्री, हमें यह जानकर बेहद ही दुख हुआ। अपने प्रिय शिष्य की मृत्यु की खबर सुनी तो नैनों से जल बहने लगे। तुम्हारी हालात अब कैसी है? रामानंद की पत्नी ने कहा, प्रणाम गुरु जी, इनकी पूर्ति तो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है गुरुवर, परंतु मेरा जीवन अब अच्छी स्थिति पर आ गया है। ये स्थिति पहले से भी अच्छी है। यह वाक्य जैसे ही साधु के कानों में घुसे तो वो मुस्कुरा पड़े, जैसे उन्हें इस बारे में पहले से ही मालूम हो। रामानंद की पत्नी अब साधु के आगे अपने शीश झुकाते हुए आशीर्वाद प्राप्त करती है और वहां से चली जाती है। अपनी पत्नी को जाते देखने के बाद रामानंद खुद को साधु के सामने लाता है। साधु ने कहा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि वो तुम्हारे बिना खुश हैं? रामानंद ने कहा, नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं है। उन्हें मेरी जरूरत अभी भी है। अगर तुम्हें उनकी खुशी का सबूत चाहिए तो तुम्हें स्वयं जाकर पता करना चाहिए, ताकि तुम्हें शांति मिल जाए। साधु से आज्ञा लेकर रामानंद अपने घर जाकर अपने बच्चों और अपनी पत्नी पे नजर रखने लगा। रामानंद हर दिन उन पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि उसका परिवार हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठकर नहाने नदी पहुंच जाता। सभी खुशी खुशी नहाकर नदी से वापस आ जाते। बच्चे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते। पत्नी भी अब आत्मनिर्भर हो चुकी थी। वह अपने घर में से कुछ पैसों से कभी फल तो कभी सब्जियां खरीदती और उसे अपने कस्बे में बेच आती। रामानंद की पत्नी अब कस्बे में एक उच्च स्तरीय व्यापारी महिला के रूप में खुद को साबित कर रही थी। वह बेहद खुश थी। सभी परिवार वाले बहुत खुश थे। रामानंद ये सब देख बेहद क्रोधित हुआ। उसे यह मानने में हिचकिचाहट हो रही थी कि एक महिला अपने बुद्धि से घर चला सकती है। रामानंद को अपनी बीवी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रामानंद उसी क्षण अपने गुरु के पास गया और उससे अपनी मुश्किलों का हल निकालने के लिए कहा। साधु ने रामानंद के विचारों का विरोध किया। सहजता से साधु ने रामानंद को स्वयं फैसला लेने को कहा। रामानंद ने पूरे कस्बे में यह अफवाह फैला दी कि जो भी रामानंद की बीवी के हाथ से फल या सब्जी लेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह ऐलान होते ही उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। सभी कस्बा वासियों ने उससे फल सब्जी लेना बंद कर दिया। 2-3 दिन तक किसी भी व्यक्ति ने भी उससे फल सब्जी नहीं ली। रामानंद फिर से नजर रखने के लिए अपने घर पहुंचा तो वह हैरान रह गया। वहां अभी भी सब खुश थे। बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहते। बीवी भी कुछ न बिकने के बावजूद भी खुश थी। रामानंद ने फैसला किया कि अब वो घर लौट जाएगा। उसने अपने बच्चों के देर रात सोने का इंतजार किया। जैसे ही वह सोते हैं, रामानंद घर के दरवाजे को खटखट करता है। रामानंद की बीवी यह ध्वनि सुनकर घबरा जाती है। वह आवाज में पूछती है, कौन है? इस पर रामानंद उतने ही धीमी आवाज में जवाब देता है, मैं तुम्हारा पति रामानंद, दरवाजा खोलो।
पत्नी ने कहा, ये समय मजाक का नहीं, मेरे पति को मरे हुए 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। रामानंद ने कहा, मैं मरा नहीं था। नहीं, मैं नहीं मानती तुम्हारी बात को, चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मेरे बच्चे तुमसे डर जाएंगे। रामानंद ने कहा, लेकिन मैं भूत नहीं हूँ, तो मेरे से क्यों डरेंगे? मेरे पति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से वो घर की ओर आए ही नहीं, लेकिन अब आकर कोई कहे कि वह मेरे पति हैं, तो वे मात्र उनकी आत्मा ही कह सकती है। रामानंद ने कहा, अरे भाग्यवान तुम, दरवाजा खोलो, मैं ही हूँ, मैं तुमसे फिर से मिलने आया हूँ, अपने बच्चों के जीवन में फिर खुशियों के रंग भरने आया हूँ। नहीं, मैं स्वयं अपने बच्चों और खुद को प्रसन्न करने में सक्षम हूँ, और अब तक कर भी रही हूँ। कृपया तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। रामानंद ये सुनकर वहाँ से दुखी होकर चला गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि जीवन किसी के होने या न होने से निर्धारित नहीं होता। हो सकता है वह आपके जीवन में बेहद महत्व रखता हो, परंतु महत्व और जरूरी होने में बेहद फर्क है। जैसे इसमें रामानंद को लगता था कि उसके बिना उसका परिवार खुश नहीं रह पाएगा, परंतु हुआ इससे विपरीत। रामानंद की पत्नी ने अपने हाथ में जिम्मेदारी ली और अपने बच्चों को वह सभी खुशियां प्रदान करी।